बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है सदक़ातुल फ़ितर के हवाले से, यानी कि फ़ितराना के हवाले से, कि वो किस शख्स पर वाजिब होता है और उसकी मिक़दार क्या होती है। तो जहाँ तक इसके वजूब का ताल्लुक़ है, तो कोई भी मर्द या औरत, बड़ा या छोटा, जिसके पास अपनी ज़रूरत की चीज़ों और इस्तेमाल की चीज़ों से ज़ायद इतना माल मौजूद है कि उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी को पहुंचती है, तो वो सदक़ातुल फ़ितर के हवाले से साहिब निसाब होगा और उसके ऊपर सदक़ातुल फ़ितर वाजिब होगा। अब ये बात कि किस किस का सदक़ातुल फ़ितर देना पड़ेगा, तो उसका जवाब ये है कि वो शख्स जो साहिब निसाब है उसके ऊपर लाजिम है कि वो अपनी तरफ से और अपने उन नाबालिग बच्चों की तरफ से सदक़ातुल फ़ितर अदा करे जो साहिब निसाब नहीं हैं। अगर उसके बच्चों में से कुछ ऐसे बच्चे हैं कि उनकी अपनी मिल्कियत में इतना माल मौजूद है कि वो साहिब निसाब बनते हैं, तो उनके माल में से जो है वो सदक़ातुल फ़ितर अदा कर दिया जाएगा। और अगर बच्चे उसके सभी ऐसे हैं या कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास अपना ज़ाती माल नहीं है, तो उनका जो बाप है वो अपनी तरफ से और नाबालिग बच्चों की तरफ से सदक़ातुल फ़ितर अदा करेगा। लेकिन जो उसकी बीवी है और उसके जो बालिग बच्चे हैं, उनकी तरफ से सदक़ातुल फ़ितर अदा करना इस पर वाजिब नहीं है। उनका अलग से निसाब देखा जाएगा। अगर उस ख़ातून के पास अपनी ज़रूरी चीज़ों के अलावा, इस्तेमाल की चीज़ों के अलावा सोना, चांदी या नकदी या माल तिजारत या कोई भी ऐसी चीज़ जो बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं आती लेकिन रखी हुई है, उसकी अलामत आम तौर पर ये बताई जाती है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो साल भर आपके इस्तेमाल में नहीं आई, तो गोया कि वो ऐसी चीज़ है कि इस्तेमाल से ज़ायद है। तो उन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। अगर उस ख़ातून की ज़ाती मिल्कियत में निसाब के बकदर चीज़ें मौजूद हैं, तो वो अपने माल से जो है वो सदक़ातुल फ़ितर अदा करेगी। लेकिन अगर कोई शख्स उनकी इजाज़त से अपनी बीवी और बालिग बच्चों की तरफ सदक़ातुल फ़ितर अदा करना चाहे, तो सदक़ातुल फ़ितर अदा कर सकता है। और अगर इसी तरह ऐसा शख्स जिस पर सदक़ातुल फ़ितर वाजिब नहीं है लेकिन वो सदक़ातुल फ़ितर अदा करता है, तो उसके लिए ज़्यादा अजर का बाइस है। अब दूसरी बात कि कितनी मिक़दार जो है वो सदक़ातुल फ़ितर में दी जाएगी, तो उसमें जो गंदम है वो 2.25 किलो होगी, और जो जौ है, किशमिश है और खजूर है वो 3.5 किलो की मिक़दार होगी। तो जिस भी इलाका में वो शख्स रहता है जो सदक़ातुल फ़ितर जिसने अदा करना है, उस जगह के अंदर इन चीज़ों की कीमत देखेगा। वो 2.25 किलो गंदम की कीमत अदा कर दे या 3.5 किलो जो किशमिश या खजूर की कीमत जो है वो अदा कर दे। मिसाल के तौर पर जो शख्स है वो बैरून मुल्क रहता है और उसके छोटे बच्चे जिनका उसने सदक़ातुल फ़ितर अपने साथ अदा करना है वो पाकिस्तान में रहते हैं, तो जहाँ पर वो अदा करने वाला शख्स है जिसके ऊपर उसकी अदायगी लाजिम है, उसका एतबार होगा, वहाँ की कीमत का वो लिहाज रखेगा। वो वहाँ पर अदा कर दे या पाकिस्तान में उसकी कीमत अदा कर दे, लेकिन जहाँ पर अदा करने वाला मौजूद है उस जगह की कीमत का लिहाज होगा। अब इसमें बेहतर भी यही है कि जो हमारे पास 4 ऑप्शंस आ गए कि वो गंदम हो सकती है 2.25 किलो, खजूर, जौ या किशमिश 3.5 किलो, तो हर शख्स जो है अपनी वसअत के मुताबिक देख ले, जितना ज़्यादा मुमकिन है वो सदक़ातुल फ़ितर अदा कर ले, उसके लिए वो अजर का बाइस होगा। अब अगली बात कि सदक़ातुल फ़ितर देंगे किसको, तो हर वो शख्स जिसके ऊपर सदक़ातुल फ़ितर वाजिब नहीं होता, जिसके ऊपर जो ज़कात का मुस्तहिक हो सकता है, जिसके ऊपर ख़ुद सदक़ातुल फ़ितर वाजिब नहीं होता, जिसके ऊपर कुर्बानी का निसाब पूरा नहीं होता, उस शख्स को आप सदक़ातुल फ़ितर दे सकते हैं। और इसमें सबसे बेहतर ये है कि आप देते वक्त अपने करीब तरीन रिश्तेदारों का लिहाज रखें, सबसे पहले उन्हें दें, यानी जो मुस्तहिक हैं ज़कात के, जो आपके करीब में हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके चचा हैं, आपके चचाज़ाद हैं, इनको आप जो है वो इनको तरजीह दें। और इसके बाद फिर आपके जगह के एतबार से, मोहल्ले के एतबार से जो करीब हैं उन्हें दें, या फिर जो है जो आपके करीब में इदारे हैं जहाँ पर दीन सिखाया जाता है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि इनको जब आप माल देंगे तो उससे आपके जो दीन सिखाने वाले लोग ज़्यादा पैदा होंगे, तो उनको तरजीह दें। तो रिश्तेदारी को देखें, मोहल्ले की कुर्बत को देखें, जो लोग जिन लोगों को दे रहे हैं उनके काम की नौइयत को देखें, और उसके हवाले से जो है वो आप ज़कात सदक़ातुल फ़ितर देते वक्त तरजीह इख्तियार करें। अब यह है कि इसका वक़्त क्या है, तो ये इसके वजूब का वक़्त यह है कि जब ईद वाला दिन होता है तो उस वक़्त फ़जर तुलू होते ही, जब फ़जर का वक़्त शुरू हो जाता है तो सदक़ातुल फ़ितर वाजिब हो जाता है, और ये ईद से पहले पहले अदा करना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स
जो है इसको पहले अदा करना चाहता है तो हज़रात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से इसकी मिसालें भी मिलती हैं कि वो 2-3 दिन पहले भी सदक़ातुल फ़ितर जो है वो अदा कर दिया करते थे। इससे जो पहले का मामला है उसके बारे में तफसील ये है कि उलमा इस बारे में 2 राय रखते हैं। एक अहले इल्म की राय ये है कि जिस तरह ज़कात को हम किसी भी वक्त पहले अदा कर सकते हैं तो इसी तरह सदक़ातुल फ़ितर भी किसी भी वक्त अदा कर सकते हैं। अलबत्ता अहले इल्म की दूसरी राय ये है कि रमज़ान से पहले अदा करना दुरुस्त नहीं है, बल्कि रमज़ान शुरू होने के बाद किसी भी वक्त आप अदा कर सकते हैं। तो लिहाजा चूँकि एहतियात का तकाज़ा यही है कि रमज़ान से पहले अदा न की जाए, रमज़ान के बाद ही सदक़ातुल फ़ितर अदा करें। और ज़्यादा बेहतर ये है कि ईद से 2-3 दिन पहले तक जो है उसको अदा करने की कोशिश करें, लेकिन ईद की नमाज से पहले उसे अदा कर दें। अगर उससे पहले अदा नहीं करेंगे तो बाद में आप उसकी क़ज़ा तो करेंगे लेकिन उसकी फ़जीलत से आप महरूम हो जाएंगे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।